हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं क्रिश वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। बट यहां पर मैं जो इंडियन सुपर हीरोज को लेने जा रहा हूं वो हमें देखने को मिले हैं टीवी शोज में, यानी कि जो इंडियन टीवी शोज है उनमें जो हमें सुपर हीरोज देखने को मिले, इंडियन टीवी शोज, क्या कहूँ इंडियन सुपर हीरोज टीवी शोज, कुछ पावरफुल एंड पॉपुलर सुपर हीरोज है। मैं यहाँ पर उन्हीं को कंसीडर करूंगा, यानी सुपर हीरोज ऐसे होने चाहिए जो क्रिश को टक्कर दे सके और आप उनको जानते भी हो। और याद रखना, मैं यहाँ पर मूवीज के सुपर हीरोज को कंसीडर नहीं करूंगा, बस क्रिश के सिवाय, क्योंकि क्रिश के अपोजिट में है ना ये सब। वीडियो में तक तो यह जरूर पहले रहना। सुना 10 सेकंड मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसमें प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया तो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की। तो क्रिश वर्सेस इंडियन टीवी शो सुपर हीरोज की जो पहली बैटल है वो निकल कर आती है क्रिश वर्सेस महारक्षक आर्यन के बीच में। अब जिन लोगों को नहीं पता महारक्षक आर्यन कौन है, तो काफ़ी पहले जी टीवी पर एक शो आता था महारक्षक आर्यन के नाम से, जिसमें कि एक बॉय होता है जिसे कि अच्छाई के लिए एक योद्धा की तरह आप समझ सकते हैं चुना जाता है। उसके पास कई सारी पावर्स होती हैं एंड वो काफ़ी सारे एडवेंचर्स पर जाता है। बट यहाँ पर उसके अपोजिट में है क्रिश, और जो क्रिश है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है इंडिया का। एंड जो क्रिश फ्रेंचाइजी है उसमें हमें 3 मूवीज़ देखने को मिल चुकी है, जिसमें हमें क्रिश की काफ़ी सारी फीस्ट को दिखाया गया है। एंड ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करूं मैं, तो यहाँ पर जो महारक्षक आर्यन है उसकी फीड्स को नहीं दिखाया गया हमें उतना ज़्यादा, जितना अच्छे से क्रिश के बारे में दिखाया गया है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कौन कौन सी पावर्स को होल्ड करता है। एंड जो यहाँ पर एडवांटेज प्रोवाइड करती है क्रिश को वो है उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। जो महारक्षक आर्यन है उसे वॉर का, या मैं कहूँ यहाँ पर बैटल का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो क्रिश है वो इजिली, अगर ना भी कहें तो डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है महारक्षक आर्यन को। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि क्रिश वर्सेस महारक्षक आर्यन की इस बैटल का जो विनर होगा वो होगा क्रिश। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिश वर्सेस यारो की। तो जो यारो है वो एक शो था जो काफ़ी पहले सब टीवी पर आता था, जिसमें कि बताया गया है जो यारो है उसे बनाया गया था, यानी कि वो एक ह्यूमन नहीं था, वो एक रोबोट था, एक एआई था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उसे कह सकते हैं, यार रोबोट कहना अच्छा रहेगा। तो जो यारो है धीरे धीरे करके एपिसोड में दिखाया गया, जो शो था उसमें बताया गया, उसके एपिसोड में धीरे धीरे करके उसे एक सुपर हीरो बना दिया गया। एंड उसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट यहाँ पर उसके अपोजिट में जो क्रिश है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज जो यारो है उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन मैं करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि जो क्रिश है वो यारो को भी डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि जो यारो की टीवी शो में यारो की पावर्स एंड एडवांटेजेस को बताया गया है उनको जो क्रिश है वो ओवर पावर कर सकता है। एंड क्रिश के पास काफ़ी सारी ऐसी अदर एडवांटेजेस है जो कि यारो के पास नहीं है, जिन वजह से जो क्रिश है वो यारो को डिफीट कर देगा। सो जो क्रिश है वो यहाँ पर यारो को डिफीट कर चुका है। सो क्रिश विंस। नेक्स्ट बैटल क्रिश वर्सेस हीरो, भक्ति ही शक्ति है। एंड हीरो जो कि सब टीवी में हमें देखने को मिला था वो वाला हीरो। पहले बात करते हैं क्रिश वर्सेस हीरो जो कि भक्ति ही शक्ति वाला हीरो है, वो वाला हीरो। तो उसके पास जो एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे पावर्स प्रोवाइड करती थी वो थी उसकी रिंग, जो कि उसे गॉडेस माँ दुर्गा ने दी थी, जिस वजह से जो हीरो है वो पावरफुल बन गया था, और उस रिंग की वजह से उसके पास कई सारी पावर्स एंड एडवांटेजेस आ गई थी। सो क्रिश वर्सेस हीरो, भक्ति ही शक्ति है। मैं अगर आपको मैं बताता हूँ विनर, तो वो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा है कि जो क्रिश है वो पावर्स में कुछ पावर्स में ओवर पावर कर सकता है यहाँ हीरो को। एंड जो मेन चीज़ है यानी कि एक्सपीरियंस वो क्रिश के पास ज़्यादा है, उसके पास फाइटिंग स्टाइल अच्छा है हीरो के मुकाबले में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा रीजंस एंड ज़्यादा चांसेस है क्रिश के पास इस बैटल को जीतने के। एंड वहीं जो सेकेंड हीरो है, यानी कि जो सब टीवी में दिखाया गया था हीरो, उसके पास एक रिंग है जो कि शिव जी ने उसे दी थी, जिसकी मदद से जो यारो है वो गायब भी हो सकता है, और कुछ धीरे धीरे करके और भी पावर्स कई सारी आ जाती है उसके पास, हीरो के पास। बट जो क्रिश है वो देखा जाए जो हीरो है उसके लेवल का, यानी कि हीरो एंड क्रिश के बीच में अब टक्कर बराबरी की तो होगी ही। बट जो हीरो है वो उतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो एक टीनेजर ही है, या फिर अगर टीनेजर भी ना माने हम उसे, तब भी उसे फाइट का उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ना वो उतनी ज़्यादा फाइटिंग स्टाइल्स को जानता है जितना कि क्रिश है। क्रिश जितनी फाइटिंग स्टाइल्स को जानता है, और जो क्रिश है वो एक अच्छी प्लानिंग स्ट्रेटेजी की मदद से भी
हीरो जो कि सब टीम वाला है उसे डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर जो हीरो है यानी कि भक्ति की शक्ति वाला हीरो एंड सब टीम वाला हीरो, वो दोनों हीरो हार जाते हैं क्रिश से एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्रिश विंस। अब बात करते हैं क्रिश वर्सेस बालवीर की। अब यहाँ पर टक्कर बराबरी की है क्योंकि एक तरफ है क्रिश, दूसरी तरफ है बालवीर। जो बालवीर है उसके पास कई सारी परियों की पावर्स है जिसकी मदद से जो बालवीर है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड ओवरऑल बात करें तो जो बालवीर है उसके पास मैजिकल पावर्स है और वहीं जो क्रिश है उसके पास उसकी फिजिकल पावर एंड कुछ अदर सुपर पावर्स है। तो यहाँ पर जो क्रिश है वो अपनी फिजिकल पावर्स को एंड अपनी सुपर पावर्स को सिर्फ एक लिमिट तक ले जा सकता है, बट जो बालवीर है उसके पास उसकी मैजिकल पावर्स है एंड मैजिक लिमिट लेस कह सकते हैं हम, क्योंकि जो मैजिक है वो लिमिट लेस ही होता है। और यहाँ पर अगर जो बालवीर है वो अपने अपनी मैजिकल पावर्स का फुल्ली यूज़ करता है क्रिश के खिलाफ, तो ऐसे में जो बालवीर है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बट यहाँ पर जो क्रिश है उसके पास ये भी यहाँ पर एडवांटेज नहीं रहेगी कि एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जो बालवीर है उसने बचपन से ही काफ़ी सारी बैटल्स को लड़ा है, क्योंकि उसे चुना ही इसीलिए गया था ताकि वो बुराई का खात्मा करे, बुराई के खिलाफ लड़े। तो ऐसे में इन दोनों सुपरहीरोज में टक्कर काफ़ी ज़्यादा बराबरी की है। बट अगर आप मुझसे पूछो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो मैं यहाँ पर जो क्रिश है उसको विनर ठहराना चाहूँगा। अब आप मुझसे पूछोगे किस बेसिस पर, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कि जो बालवीर है उसके पास बेशक उसके मैजिकल पावर्स हो, बट जो क्रिश है उसके पास इंटेलिजेंस ही है, साथ ही में उसके पास फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बालवीर के मुकाबले में। हाँ, जो बालवीर है वो भी फाइटिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, बट क्रिश जितना नहीं। और वहीं जो क्रिश है उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ बालवीर की फिजिकल पावर्स के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी कि जो बालवीर अगर किसी तरह से उसकी मैजिकल पावर्स को उससे अलग कर दिया जाए या फिर किसी वजह से अपनी मैजिकल पावर्स को वो यूज़ ना कर सके, तब भी जो बालवीर है वो फिजिकली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता जितना कि क्रिश फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। और जाहिर सी बात है कि अपनी फिजिकल पावर्स के चलते अपनी सुपर पावर्स के चलते जो क्रिश है वो डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है बालवीर को। अब हाँ, यहाँ पर सिर्फ कुछ चांसेस है बालवीर के जीतने के, वो उसकी मैजिकल पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी तरह से जो बालवीर है वो अपनी मैजिकल पावर्स को फुल्ली यूज़ करना सीख जाता है या फिर फुल्ली यूज़ कर लेता है क्रिश के खिलाफ, तो यहाँ पर बालवीर जीत सकता है। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से माय पर्सनल ओपिनियन जो क्रिश है वही जीतेगा। अगर आपके हिसाब से बालवीर जीतता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों और एक अच्छा सा रीज़न बताओ। नाउ अब बात करते हैं क्रिश वर्सेस शक्तिमान की। अब हाँ, जाहिर सी बात है इसमें ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जो शक्तिमान है वही जीतेगा क्रिश से, और यहाँ पर ये फेयर कंपैरिजन भी नहीं हुआ क्योंकि जो क्रिश है उसके पास शक्तिमान के मुकाबले में उतनी पावर्स नहीं है। बट शक्तिमान को कंसीडर मैंने ऐसे ही किया क्योंकि आप बोलोगे किया टीवी शोज़ वाले सुपर हीरोज़ की बात की और इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो तुमने नहीं लिया जो कि टीवी शोज़ में हमें देखने को मिला है शक्तिमान, तो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया शक्तिमान को। बट यहाँ एक्सप्लेन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है जो शक्तिमान है वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है क्रिश के मुकाबले में। अभी तक भी क्रिश की उतनी पावर्स नहीं बताई गई है जितनी की शक्तिमान की बताई गई है, एंड क्रिश की जितनी भी फीट्स दिखाई गई है वो शक्तिमान के सामने कुछ भी नहीं है, या फिर अगर शक्तिमान के आसपास भी आ जाए तब भी क्रिश शक्तिमान को डिफीट नहीं कर सकता। सो क्रिश वैसे शक्तिमान की जो बैटल है इसका विनर ऑब्वियसली होगा शक्तिमान। बट ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो जो क्रिश है उसने काफ़ी सारे मेंबर्स को हरा दिया है इंडियन टीवी शोज़ सुपर हीरोज़ की जो ये टीम है उसमें जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है उनको क्रिश ने सोलो बैटल में ही अकेले डिफीट कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर शक्तिमान को कंसीडर ना किया जाए तो जो क्रिश है वो पूरी की पूरी इंडियन सुपर हीरोज़ जो कि टीवी शोज़ वाले इंडियन सुपर हीरोज़ है उनको डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। बट शक्तिमान के साथ अगर इस टीम को कंसीडर किया जाए इंडियन टीवी शोज़ वाले सुपर हीरो की, तो यहाँ पर इंडियन टीवी शोज़ वाले सुपर हीरोज़ ही जीतेंगे। बट मैंने आप सभी को बता दिया कि सोलो बैटल में कौन कौन हार जाएंगे क्रिश से एंड कौन जीतेगा क्रिश से। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करना, नहीं आगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और कैसे हो सकते है उस वीडियो को दूसरों में शेयर भी कर देना। बाकी तो अगर वीडियो में देखकर अच्छा लगा हो कुछ तो इस वीडियो को लाइक कर देना जैसे मैंने कहा, और किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो भी कमेंट बॉक्स में देना। सुना लो, बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।